Greetings to all. Today we will learn about the agriculture. Okay, this topic is related to class 8th. Okay, beta. Now we have completed in the previous video what are the economic activities and how many types of economic activities. Okay, now let us start. एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे फूड को ये क्रॉप्स ग्रो करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. ठीक है, तो ये सारी क्या हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि प्राथमिक जो हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं. ठीक है, जैसे हम पशुओं से दूध वगैरह निकाल लेते हैं, है ना, तो वो भी क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है. डायरेक्ट हमें वो चीज़ मिल रही है. एग्रीकल्चर करते हैं तो हमें अनाज मिल जाता है, डायरेक्ट ही ले लेते हैं ना, मशीनों से तो नहीं बना रही ना इन्हें. ठीक है, तो जैसे हम कोई शिकार करते हैं या फिर फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं या वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फ्लावर ग्रो करते हैं, तो ये सारे हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़. ओके, प्राथमिक क्रियाएं. और ये क्रियाएं कौन सी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जिससे मनुष्य को, जिससे क्या प्रोवाइड होता है, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस सुधरती हैं. ठीक है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है. इट इंक्लूड्स ग्रोविंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. ओके, तो इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, इन चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, जैसे उगाया जाता है. इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें 50% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में शामिल है. 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. देखो बेटा, 2/3 यानी कि 75% इंडिया के जो पीपल हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसका 35% डिपेंड है एग्रीकल्चर पर. ओके, अब देखिए, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट आर विटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी. तो देखिए बेटा, एग्रीकल्चर तभी हो सकती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तभी हो सकती है जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन हो, यानी कि जैसे कंडीशन चाहिए, जैसे सॉइल वहाँ चाहिए. जैसे मान लो कपास उगानी है तो उसके लिए काली मिट्टी होना ज़रूरी है. ठीक है, ह्यूमिड शुष्क ड्राई सा होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेली बारिश हो रही है तो वहाँ तो नहीं हो सकती कॉटन. ठीक है, तो मीन्स जो भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके लिए वहाँ की टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, सॉइल के बारे में, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए. तो क्लाइमेट और सॉइल ये दोनों अहम भूमिका निभाते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रो इज़ नाउ एज अरेबल लैंड. तो देखिए, जो लैंड है, ठीक है, उस पर क्रॉप्स तभी ग्रो हो सकती हैं जब ये सारी कंडीशन मतलब अरेबल लैंड हो, फर्टाइल हो. ओके, in the map you can see that agriculture activities is concentrated in those region of the world where suitable factors for the growing of crops exists. तो देखिए, यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है. ठीक है, वर्ल्ड मैप है ये. तो यहाँ पर जहाँ भी आपको ग्रीन एरिया शो कर रखा है वहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं. तो देखिए बेटा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्टर्न एंड सदर्न मीन्स जो इंडिया है मैक्सिमम उसमें, और जो ईस्टर्न पार्ट है एशिया का उसमें,
और आप इधर देख सकते हैं अफ्रीका के सेंट्रल वाले जो कंट्री हैं उनमें, और साउथर्न अमेरिका है उसका ईस्टर्न पार्ट, स्मॉल you can see here western part, and the Australia eastern part. Okay, so you can observe where the primary activities are found. Okay बेटे, now क्यों है यहाँ